श्री कृष्ण शरणम मम। आज निर्देशित अध्याय 4 आरंभ करेंगे। ज्ञान योग। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अध्याय 4 ज्ञान योग। राधे राधे। श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री परमात्मने नमः। गाइस, आज हम आरंभ करेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान् अहम अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। सिर्फ किसी को ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। जो वह ज्ञान ले रहा है उसे वह ज्ञान के ऊपर आस्था भी होनी चाहिए। जब उसे आस्था होगी तभी वो ज्ञान को अपने स्वभाव में डालेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये ज्ञान मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ये तो लाखों साल पहले मैंने सूर्य देवता विवस्वान को भी दिया था। गाइस, आपको पता है सूर्य देव एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे इस समय विवस्वान बैठे हैं। सूर्य देवता ने ज्ञान अपने बेटे मनु को दिया। गाइस, आपको पता है मनु कौन है? मनु युग के प्रथम चरण, सतयुग के प्रथम मनुष्य थे, प्रथम राजा थे। मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया। इक्ष्वाकु सूर्य वंश के पहले राजा थे। श्लोक 2। ये ज्ञान जो श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ये ज्ञान तो सदियों सदियों से भगवान देते आ रहे हैं। जो शिष्य होता है, he understands the science of God realization। भगवान ने ये ज्ञान जब से सृष्टि स्टार्ट हुई थी तब से ज्ञान देना शुरू किया था। श्लोक 3। हे अर्जुन, ये ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो। Guys, do you know Arjun was a fit student of this science. He was a devotee of Lord Krishna. Without a devotional heart, one cannot truly grasp the message of Bhagavad Gita. अगर आप में भक्ति नहीं है तो आपको यही लगेगा कि भगवान नहीं है। इसलिए भगवद गीता को समझने के लिए भक्ति होना आवश्यक है। श्लोक 4। अर्जुन सिंह अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेत त्वमादो प्रोक्तवानिति। हे श्री कृष्ण, आपने तो अभी जन्म लिया है, आपकी और मेरी एज तो सेम है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने लाखों साल पहले सूर्य देवता विवस्वान को ये ज्ञान दिया था? मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाए। श्लोक 5। इसमें श्री कृष्ण ने कहा, ओ अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम उन्हें भूल गए हो पर मुझे याद है। श्लोक 6। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूं और मैं बार बार अपनी योग माया से जन्म लेता हूं। जब जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ता है तब मुझे जन्म लेना पड़ता है। श्लोक 7 और 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जब जब पृथ्वी में धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मुझे धरती पर अवतार लेना पड़ेगा, साधुओं की रक्षा करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। इसी बात पे मैं आपको महाभारत की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। भगवान हमारी किसी भी कठिनाई में, किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं हमारी सहायता करने के लिए। एक बार की बात है महाभारत में, जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा कि अब आपके पुत्र और पांडवों के पुत्र में संपत्ति का बंटवारा कर दो, दोनों को आधी आधी संपत्ति दे दो। इस बात पे दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, सब कुछ मेरा है, मैं कुछ नहीं दूंगा। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमें कोई भी समृद्ध राज्य ना दे, और उन लोगों ने खांडवप्रस्थ जैसा उजाड़ राज्य मांग लिया। ये देख के दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि खांडवप्रस्थ में सांपों का राज था, वहां कोई मनुष्य रह नहीं सकता था। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव वहां जाएंगे और सांप उन्हें मार देंगे। जब अगले दिन पांडवों ने खांडवप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया, उनके साथ जाने के लिए राज्य की कोई प्रजा भी तैयार हो गई। जब वह खांडवप्रस्थ पहुंचे, तब सभी सांपों ने सभी लोगों को मार दिया। ये देख के सभी पांडवों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने विचार किया कि हम इस सांपों का ही नाश कर देंगे। जब अर्जुन ने बाण चलाने के लिए तैयार हुआ, तब इंद्रदेव ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि सांपों के राजा तक्षक इंद्रदेव के मित्र थे। तो इसी कारण इंद्रदेव और अर्जुन में युद्ध शुरू हुआ। जब इस युद्ध से परेशान होकर पांडव हारने ही वाले थे, ऐसे में वहां श्री कृष्ण पहुंचे। श्री कृष्ण ने पांडवों और इंद्रदेव ने में संधि करवाई। इंद्रदेव अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य को मैं बनाऊंगा, इसलिए उनके राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ हुआ। गाइस, आपने देखा कि पांडव यहाँ परेशान थे, पर श्री कृष्ण आ गए। ऐसे ही हम जब भी परेशान होते हैं, जब भी हमें कोई प्रश्न का हल नहीं मिलता, तब श्री कृष्ण किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं उसके विनाश के लिए अवश्य आऊंगा। श्लोक 9 और 10, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और सत्य को और कर्म और सत्य को मान लेता है, भगवान का जन्म, कई लोग बोलते हैं कि भगवान है तो जन्म कैसे? लोग कहते हैं कि हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी भी आती है, तो हाँ भगवान तब जन्मे हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अपने हिसाब से अवतार लेते हैं। ये तो वही बात हो गई कि जेल में ढेर सारे कैदी है, अब उनका निरीक्षण करने के लिए वहां पे कोई प्रेसिडेंट जाता है, तो कैदी बोलते हैं कि हाँ हम भी जेल में, ये भी तो जेल में आया है। अरे नहीं, वो जेल में इसलिए आया है कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, और कैदी जेल में इसलिए आया है कि जो उनने गलत कर्म किए उसे भोगने के लिए। ऐसे ही हम पृथ्वी पर आए हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए, पर भगवान अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते, वो तो अधर्म के विनाश के लिए आते हैं, वो तो निरीक्षण के लिए आते हैं कि कौन सही काम कर रहा है और कौन गलत। जैसे कोई जेल में जो कैदी है उसे 14 इयर्स की सजा है, बट वो वहां अच्छा कार्य करना शुरू हो गया है। जो प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए आया है, उनको जेलर ने बताया कि ये कैदी अच्छे कार्य कर रहा है,
तो उसकी सजा प्रेसिडेंट कम कर देते हैं। ऐसे ही अगर हम अच्छे कार्यों में लगेंगे तो हमारा भी उद्धार होगा। श्री कृष्ण यहाँ यही समझा रहे हैं, जो मनुष्य अच्छे कार्य करेगा और मेरी भक्ति करेगा वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मेरे अंदर भी लीन हो जाएगा। गाइस, क्या आप अच्छे कर्म करेंगे? क्या आप भगवत गीता पढ़ेंगे? स्वयं विचार कीजिए। मैं आता हूँ कल। क्या आप मेरे जेठ से सीख रहे हैं कि हमको अच्छे कर्म करने चाहिए? जो मेरे जेठ आपको भगवत गीता सिखा रहे हैं वो अच्छे से सीखिए और सब्सक्राइब कीजिए।